नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जावेद खान है। आज हम आरएस मेंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री से हमने पहले कालीबंगा पढ़ ली है। अब आज हम पढ़ रहे हैं नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि वो सभ्यता कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे। नगरी चित्तौड़गढ़ में है और बेड़ज नदी के किनारे है। इसका उत्खनन 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नगरी सभ्यता कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? बेड़स नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया? 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था। ये सीवी जनपद की राजधानी थी। जनपद आज के टाइम इस जनपद को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पहले इसे जनपद बोलते थे। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? नगरी या मध्यमिका। यहां पर जो सिक्के प्राप्त हुए ना, उन पर मध्यमिकाए सीवी जनपद राज्य लिखा हुआ है। मध्यमिकाए सीवी जनपद। तो इसमें आ गया कि सीवी जनपद था और उसकी राजधानी क्या थी? नगरी और मध्यमिका। अब यहां पर हमें क्या मिला है? तो यहां पर देखो, यहां पर एक तो गोसुंडी का शिलालेख मिला है। गोसुंडी का शिलालेख मिला है और एक मिला है हाथीबाड़ा का शिलालेख। ये दो शिलालेख मिले हैं, गोसुंडी शिलालेख, हाथीबाड़ा शिलालेख। अब इन दोनों इनकी जो खोज की है वो श्यामलदास ददीवाड़िया द्वारा की गई है। दो ही क्वेश्चन है, सिंपल से। गोसुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा शिलालेख, इनकी खोज किसने की? श्यामलदास ददीवाड़िया ने। कब की? 1887 में। लेकिन ये जो गोसुंडी का शिलालेख ना, इसको पढ़ा किसने था? वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था। दो क्वेश्चन हो गए कि नगरी चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर क्या मिला? तो दो चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला है? एक तो गोसुंडी का शिलालेख और एक हाथीवाड़ा का शिलालेख। इन दोनों की खोज किसने की? 1887, श्यामलदास ददीवाड़िया। पढ़ा किसने? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। अब यहां पर और क्या है? राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय क्या होता है? विष्णु को मानने वाले, उनका एक अलग संप्रदाय है, अलग कम्युनिटी बना रखी है उन्होंने, वो है वैष्णव संप्रदाय। विष्णु को मानने वाले वैष्णव। और इसका सबसे प्राचीन मंदिर भी कहां पर है? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये जो मंदिर है वो द्वितीय ईसा पूर्व का सूंगकालीन मंदिर है। अब आपको ये प्रश्न पूछ ले कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ मिला है? नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला है। कौन से काल का था ये सूंग वंश ने जब यहाँ पर राज किया था तो उस काल में ये मंदिर बना हुआ था। इस मंदिर को किसने खोजा? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। इन दोनों को तो इनको तो श्यामलदास ददीवाड़िया ने खोजा है, जबकि इसको किसने खोजा है? सॉरी, हाँ, इसको खोजा किसने है? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। तो इस पूरी सभ्यता के अंदर हमें यही पढ़ना है। अब मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। नगरी सभ्यता की खोज कहाँ हुई? नगरी चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? बेड़ज नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया? 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। फिर यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर हाथीबाड़ा का शिलालेख और गोसुंडी का शिलालेख मिला है। इन दोनों की खोज किसने की? श्यामलदास ददीवाड़िया ने। पढ़ा इसको पढ़ा किसने? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़गढ़ में। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। राजस्थान में सबसे प्राचीन वैष्णव संप्रदाय का मंदिर कौन से काल का है? वो है सूंग काल का। ये हमारी एक सभ्यता हो गई। अब हमारी अगली सभ्यता है बागौर सभ्यता, भीलवाड़ा। देखिए, बागौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। अब हम क्या याद रखेंगे कि गौर से, हम गौर को किससे देख रहे थे? वीरेंद्र को। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र, इसका सहयोगी और था डॉक्टर एल.एस. लेसनिक। तो हम गौर से किस किस को देखेंगे? वीरेंद्र को और एल.एस. लेसनिक को। ये आहड़ सभ्यता के, यहाँ पर आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले। हम आहड़ सभ्यता भी पढ़ेंगे। यहाँ की एक मेन सबसे अच्छी खासियत है कि एक छेद वाली सुई के अवशेष मिले यहाँ पर। तो ये लाइन जो है, इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि एक छेद वाली सुई कहाँ मिली है?
तो वो हमें मिली है बागोर भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है महासतियों का टीला। बागोर सभ्यता के बारे में यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। बागोर सभ्यता के बारे में हमें कहां से प्राप्त होती है? महासतियों का टीला। राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, अगर हमें यह पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता में कृषि की और पशुपालन इन दोनों का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें कहां मिलता है? वो बागोर भीलवाड़ा में मिलता है। ये जो कृषि और पशुपालन के अवशेष हैं वो मध्य पाषाण काल में है। इतिहास के अंदर तीन काल हुए हैं, जिनके अंदर तीन काल में देखो, एक तो है प्राक ऐतिहासिक काल, जो सबसे पुराना काल है। अब इसको हमने तीन भागों में तोड़ दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवकाल। तो ये जो मध्य पाषाण काल ना, इसके अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं बागोर में। बागोर में मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। फिर यहाँ के लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, इसलिए बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग पत्थरों से औजार बनाते थे और आदिम, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। तो अगर बागोर सभ्यता के बारे में हमसे ये पूछे तो बागोर सभ्यता में हम ये बता देंगे कि बागोर सभ्यता है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। उसका उत्खनन किसने किया? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और एलएस लेसनिक। ये याद नहीं होंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको ये पढ़ना है कि गौर से हम किसको देखेंगे? वीरेंद्र और एलएस लेसनिक को। फिर आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेन जो खासियत है इसकी वो है एक छेद वाली सुई। फिर आगे हमने क्या पढ़ा इसमें? इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है बागोर सभ्यता को। और मेन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है राजस्थान में सबसे प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बागोर सभ्यता में। हमें यह भी पूछ सकता है कि बागोर सभ्यता कौन से पाषाण काल की है? तो यह है मध्य पाषाण काल की। यहाँ के लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, इसलिए बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है, एक महासतिया गंगोद्भव, यहाँ पर सिसोदिया वंश का शाही शमशान है। ये महासतियों का टीला अलग है और जबकि महासतियां अलग है। ये क्या है? क्योंकि ये शमशान है। किसका शमशान है? सिसोदिया वंश का शमशान है। ये उदयपुर के अंदर स्थित है। तो हमने दो सभ्यता पढ़ ली, एक तो हमने नगरी चित्तौड़गढ़ पढ़ ली और दूसरी हमने बागोर सभ्यता पढ़ ली। अब तीसरी सभ्यता है जिसका नाम है रेड सभ्यता। अब रेड को कैसे याद रखोगे? किसी पर हम रेड कब मारेंगे कि कोई व्यक्ति अपने आप में ढील बरतता हो। तो रेड कौन सी नदी पर है? ढील नदी। और है कहाँ पर? ये टोंक। अगर कोई व्यक्ति रेड मारने आएगा तो उसको हम टोकेंगे, तो टोंक हो गया। कौन सी नदी के किनारे? ढील। अब जिस पे हम रेड मारेंगे उस पे हमें दया आएगी, तो दयाराम साहनी। और दया भी आएगी और वो हमारे दर पर भी आएगा, तो दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। अब पहले तो इसको याद करो, रेड सभ्यता कहाँ है? डील नदी के किनारे। कौन सी जिले में? टोंक जिले में। उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने। यहां पर मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। ये गणराज्य का मतलब ये भी पहले के समय एक अपने आप में अलग राज्य हुआ करता था, तो उसके गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले हैं? रेड सभ्यता में। इसके अलावा चांदी की आहत मुद्राएं। आहत मुद्रा का मतलब क्या होता है? कोई मुद्रा लेकर और उस पर, जैसे ये कोई मुद्रा थी और इस पे ऐसे पंच मार के आहत, इसको आहत की, आहत का मतलब होता है मारना पीटना, तो आहत करके वो सिक्का बनाया है इसने। लोह सामग्री मिली है यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तो मालव गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले? रेड सभ्यता में। इसके अलावा चांदी की आहत मुद्राएं कहाँ मिली? रेड सभ्यता में। फिर एशिया में अब तक सबसे ज्यादा सिक्कों का भंडार कहाँ पर मिला है? वो यहीं मिला है। तो जब भी सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसको आपको रेड सभ्यता करनी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलेगा अगर सिक्कों से आए तो। भारत में अब तक एक स्थान पर सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के,
तो इसमें सिक्के कितने मिल गए देखो, मालव गणराज्य के सिक्के, मालव गणराज्य के सिक्के, चांदी की आहत मुद्राएं, इसके अलावा एशिया में सबसे अधिक चांदी के सिक्कों का भंडार। इसलिए इस सभ्यता को प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। टाटानगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लोहे के सबसे ज्यादा सिक्के मिले और हमारे देश में लोहा कौन बनाता है? टाटा, इसलिए प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं इसको। तो सिक्के मिल गए, मालव गणराज्य के सिक्के, चांदी की आहत मुद्राएं और एशिया में सबसे ज्यादा सिक्के। फिर यहाँ पर जो कुछ बर्तन मिले हैं, वो बर्तन मिले बंदर के समान बर्तन, जैसे बंदर होता है उस तरह के बर्तन मिले हैं। मर्ण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप। मर्ण मूर्ति क्या होती है? मृण का मतलब होता है मिट्टी और मूर्तियां, तो मिट्टी की मूर्तियों पर मथुरा कला, कला का मतलब क्या होता है? डिजाइन, और मथुरा में जो डिजाइन चलती थी वैसी डिजाइन यहाँ पर मिली है। तो मर्ण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियों पर मथुरा की छाप। आलीशान इमारतों के अवशेष, आलीशान इमारत मिले हैं। तो मैंने ये बना रखी है डिजाइन, जैसे ये देखो, ये तो हो गई आलीशान इमारत, ये हो गया बंदर के समान बर्तन हो गया, और इस पे जो कला है वो मथुरा जैसी है। इसके अलावा एक चीज और है, हवन सामग्री पर यूनानी शासक अपोलोगेटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। जब यहाँ पर हवन, हवन आप जानते हो कि यज्ञ होता है, तो यज्ञ करते समय वहां पर एक सिक्का प्राप्त हुआ है, और वो सिक्के पे किसकी फोटो है? वो यूनानी शासक था, यूनान बोल दीजिए, एथेंस बोल दीजिए, ग्रीस बोल दीजिए, वहां से एक अपोलोगेटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है, मतलब टूटा हुआ सिक्का। तो प्रश्न आपको क्या क्या पूछ सकता है कि बंदर के समान बर्तन कहां पर मिले हैं? रेड सभ्यता में। मालव गणराज्य के सिक्के रेड सभ्यता में। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहते हैं? रेड को कहते हैं। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। नलियासर व रेड से महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो नलियासर है, एक रेड है। रेड तो हम पढ़ रहे हैं, एक नलियासर हो रहा है। यहाँ से महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब महाभारत से संबंधित कुछ वस्तुएं मिली हैं यहाँ पर। ये हमने एक सभ्यता और पढ़ ली जिसका नाम था रेड सभ्यता।